तमाम जो वंचित शोषित पीड़ित वो जो लोग हैं उनको इस बात का आभास हो चुका है कि इस देश के अंदर अब मनुस्मृति लागू होगी। एक तो मनुस्मृति लागू है, आज अगर हम ये कहते हैं कि इस देश के अंदर संविधान लागू है तो आप भूल जाएं। दिवस मना रहे हैं। सुन, बीजेपी आरएसएस की तरह मत करो, उतावले मत हो, लठ मत उठाओ। कलम का देश है ये, तथागत गौतम का देश है। आरएसएस, बीजेपी, नरेंद्र मोदी की सरकार और नरेंद्र मोदी जी अगर देश का हित चाहते हैं, वो कहते हैं, बीजेपी के आरएसएस के लोग कहते हैं देश के अंदर सबसे बड़ा ताकतवर 56 इंच का सीने वाला प्रधानमंत्री है। डंका बजता है। झूठ का प्रोपगंडा है। जब देश से बाहर जाते हैं तो तथागत गौतम की बात करते हैं और भारत में आते हैं तो जय श्री राम बोलते हैं। ये जय श्री राम से देश चलने वाला नहीं है। बड़ी जो बीमारी है, अगर नरेंद्र मोदी जी कुछ जानते हैं तो इस देश की शिक्षा व्यवस्था में सुधार करें, जिसके बलबूते पे 2002 के दंगे के हत्यारा नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री जी इस देश का सारे के सारे जो हथकंडे हैं ये पॉलिटिकल स्टैंड है नरेंद्र मोदी के। 10 सालों में 8 सालों में कुछ पढ़े हैं, कुछ पढ़ के अपनी बात बोलने लगे हैं और ये नरेंद्र मोदी को इस बात का आभास हो चुका है कि दलित और वंचित शोषित पीड़ित और इस देश का सबसे असहाय रखने वाला मुसलमान जो है, जिसको आप कुछ नहीं समझते थे, आज वो अपनी शिक्षा की राजनीति की हिस्सेदारी को समझ रहा है। और 24 से इस देश के अंदर नरेंद्र मोदी और आरएसएस और बीजेपी का कोई नाम लेने वाला पैदा नहीं होगा बहुत जल्दी। ये जो लठ वाले हैं, जो खाकी चड्डी वाले हैं इस देश के अंदर, जो छोटे छोटे बच्चों को लठ चलाना सिखाते हैं, असली आतंकवादी वो लोग हैं। असली आतंकवादी इस देश के अंदर कट्टर आतंकवादी वो है, वो बीजेपी आरएसएस के लोग हैं। आप एजुकेशन की बात क्यों नहीं करते? अभी 2 साल के लिए नौकरी ला दी, उसकी बात क्यों नहीं करते? राजनीतिक हिस्सेदारी ने उसकी बात क्यों नहीं करते? आप जातिगत जनगणना की बात क्यों नहीं करते? आप क्यों नहीं प्राइवेट स्कूलों के बैन करने की बात करते हो? जो इस देश के अंदर ओरिजिनल मुद्दे हैं, गाय गोबर के नाम पे उनको एक साइड में रख दिया जाता है और गाय गोबर की बात पहले करी जाती है। सबसे ज्यादा अगर किसी का झूठों की लिस्ट में अगर नाम लिखा जाएगा तो इस देश का नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री जी का नाम लिखा जाएगा। 33%, देखिए इस देश के अंदर 33% आबादी है जो पूंजीपति है, जो आरएसएस की विचारधारा के साथ बात रखती है, वो उनको पता है कि कुछ गुलाम टाइप के लोग हैं, वो इस देश के अंदर वोट देंगे ही देंगे, क्योंकि जिसकी समझ नहीं है, जो अशिक्षित लोग हैं, इसलिए उनका डंका आज बज रहा है। लेकिन ये डंका ज्यादा समय नहीं बजेगा। जो आदमी पेट भर के खाना खाता था, आज शायद वो एक टाइम खाना खाता, दो टाइम जो खाना खाता था, एक टाइम खाना खा रहा है। केजरीवाल की बात, दिल्ली में वो जय भीम बोलता है, पंजाब में जाके भगत सिंह बोलता है और वही जाकर के गुजरात के अंदर लक्ष्मी और गणेश की बात करता है। नहीं है, बहरूबिया है नरेंद्र मोदी से भी बड़ा केजरीवाल। और आज तक जो वंचित शोषित पीड़ित लोग हैं वो चुन करके नहीं जाते, वो बीजेपी के, कांग्रेस के, अन्य दलों के गुलाम लोग चुन के पार्लियामेंट में जाते। 310 सांसद आज भी बैठे हैं। 310 सांसद जिस वर्ग के हों और वो आज उनके बच्चियों के साथ में गैंगरेप होता हो, उनके साथ हत्याएं होती हो, उनके साथ तमाम सारी लूटा खसूटी की बात होती हो, और तब है आप हमारे एमपी ना तो शेड्यूल कास्ट के हैं और ना हमारे ओबीसी के जो चुने हुए 300 सांसद जब एससी और ओबीसी के हों, तब इस देश की ये हालात है। कभी हिंदू मुस्लिम के नाम पे, कभी जो है दलित पिछड़े के नाम पे राजनीति होती हो। तो ये करप्शन को लेकर के आए थे, ये बेरोजगारी को हटाने को लेकर के आए थे, ये पेट्रोल सस्ते की बात करके आए थे, ये जो है ना सिलेंडर सस्ते की बात के, तमाम जो चीज़ें थी आज सारी की सारी, सिलेंडर 400 साढ़े 400 का था, 1000 का हो गया। तेल 70 रुपये था 70 साल में, वो जाके ना 200 पे पहुंच गया। पेट्रोल 40 रुपये था, वो जाके आज 100 पार कर गया है। 26 नवंबर है, संविधान दिवस मनाया जा रहा है और लोग ये भी कह रहे हैं कि संविधान सुरक्षित हाथों में नहीं है। आज़ादी के 75 साल के बाद जिस देश के अंदर अमृत महोत्सव मनाया जाता हो और संविधान दिवस मनाया जा रहा हो और उस देश में संविधान सुरक्षित नहीं है। देखिए, इसमें कोई दौरा नहीं है, संविधान तो सुरक्षित है ही नहीं। लेकिन ये है कि कुछ लोग हैं जो इस देश के अंदर ये बताने का प्रयास करते हैं कि संविधान खतरे में है और आप जो है अपनी पढ़ाई लिखाई से, अपनी राजनीतिक हिस्सेदारी से और अपना जो हक है राजनीतिक और इस देश की जो कॉमन लैंड ज़मीन है उसके प्रति आप सचेत हो जाएं। आज संविधान दिवस के ऊपर काफ़ी तमाम जो छोटे छोटे पार्टियों के लोग हों, जो बीजेपी आरएसएस से सताए हुए लोग हों, वो तमाम लोग आज जंतर मंतर पर देश की राजधानी में इकट्ठे हुए और एक संदेश दिया है कि इस देश का संविधान खतरे में है और इस देश के 24 का जो चुनाव है उसको लेकर के तमाम जो राजनीतिक दल हैं, तमाम जो सोशल एक्टिविस्ट हैं, तमाम जो वंचित शोषित पीड़ित वो जो लोग हैं, उनको इस बात का आभास हो चुका है कि इस देश के अंदर अब मनुस्मृति लागू होगी। अगर 24 के अंदर मनुस्मृति, देखिए 2 चीज़ें आपको समझ नहीं आ रहा। एक तो मनुस्मृति लागू है, आज अगर हम ये कहते हैं कि इस देश के अंदर संविधान लागू है तो आप भूल जाएं। किसी दलित के पास में पूरा अपना कोई अधिकार नहीं है। कौन सा संविधान दिवस मना रहे हैं? सुन तो लो, सुन तो मत कूदो, ये बीजेपी आरएसएस की तरह मत करो, उतावले मत हो, लठ मत उठाओ। कलम का देश है ये, तथागत गौतम का देश है। यहाँ पे बड़े बड़े महापुरुषों ने जन्म लिया है। ज्योतिबा फूले हैं, पेरियार है, रामास्वामी बिरसा मुंडा है, ललन सिंह यादव है, तमाम जो लोग थे वो सावरकर भी हैं। वीर सावरकर की तो छोड़ दीजिए, उनकी तो अपनी वो अभी दिल्ली यूनिवर्सिटी के अंदर जो ना उसकी हस्तियाँ उठाने नहीं आई। उन्होंने कहा कि यहाँ पे सावरकर की जो हम स्टैचू लगाएंगे, वो स्टैचू को जब कुछ
लोगों ने उसको खंडित कर दिया गया, तो वो उसकी जो हड्डियां फसले तो उठाने नहीं आए, तो उनकी तो छोड़ दीजिए। आज के दिन जो सबसे बड़ी समस्या है, संविधान दिवस के ऊपर हम लोगों ने तमाम जो एक्टिविस्ट है उनका एक ही टारगेट था, एक ही निशाना था कि इस देश के अंदर अगर आरएसएस, बीजेपी, नरेंद्र मोदी की सरकार और नरेंद्र मोदी जी अगर देश का हित चाहते हैं, वो कहते हैं बीजेपी के आरएसएस के लोग कहते हैं इस देश के अंदर सबसे बड़ा ताकतवर 56 इंच का सीने वाला प्रधानमंत्री है। डंका बजता है डंका, अरे क्या झूठ का प्रोपगंडा है। जब देश से बाहर जाते हैं तो कथाकथ गौतम की बात करते हैं, और भारत में आते हैं तो जय श्री राम बोलते हैं। ये जय श्री राम से देश चलने वाला नहीं है। देश के अंदर तमाम जो लोग हैं जो आज राजनीतिक से पीड़ित हैं, जो शिक्षा से पीड़ित हैं, नरेंद्र मोदी जी रात को 8 बजे अवतार की तरह प्रकट होते हैं और जीएसटी बैन कर देते हैं, नोट बंद कर देते हैं, तमाम तरीके के संसाधन चाहे रेल से, बैंक से, कोरोना काल में किस तरह की हालात पैदा हुई सबके सामने है। इस देश की सबसे बड़ी जो बात है, सबसे बड़ी जो बीमारी है, अगर नरेंद्र मोदी जी कुछ जानते हैं तो इस देश की शिक्षा व्यवस्था में सुधार करें, इस देश के प्राइवेट स्कूलों को बंद करें। न्यू एजुकेशन पॉलिसी ला तो रहे हैं। अरे बैठा बैठा दिया, उसमें कितना बजट घटा दिया है। आप लोगों को यही तो समस्या है। उसके अंदर जो SC ST माइनॉरिटी का, जो OBC का, जो बच्चों को जो स्कॉलरशिप मिलती थी, उनकी पढ़ाई में जो पैसा आता था वो कम कर दिया। नई एजुकेशन का है ये मामला। तो तमाम न्यू एजुकेशन पॉलिसी से विश्व गुरु बनेगा भारत। अरे भाई, किसी का पेट काट के आप विश्व गुरु थोड़ी बना सकते हो। जब यहाँ पे जन ही नहीं रहेगा तो आप किस पे राज करोगे? आप जिसके बलबूते पे 2002 के दंगे के हत्यारा नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री जी इस देश का, दिल्ली के अंदर दंगे हुए और अभी 150 बच्चों की, 150 पुरुषों की, महिलाओं की जान लेने वाला, तो ये जो सारे के सारे जो हथकंडे हैं ये पॉलिटिकल स्टैंड हैं नरेंद्र मोदी के। और ये पॉलिटिकल स्टैंडों का एक फ़ायदा इनको तमाम बीजेपी के RSS के लोगों ने उठाया है। लेकिन अब वो भोली भाली जनता इस देश की, अभी हम 10 सालों में, 8 सालों में कुछ पढ़े हैं, कुछ पढ़ के अपनी बात बोलने लगे हैं। और ये नरेंद्र मोदी को इस बात का आभास हो चुका है कि दलित और वंचित, शोषित, पीड़ित और इस देश का सबसे असहाय रखने वाला मुसलमान जो है, जिसको आप कुछ नहीं समझते थे, आज वो अपनी शिक्षा की, राजनीति की हिस्सेदारी को समझ रहा है। और 24 में सुन लीजिए, 24 के अंदर इसी नरेंद्र मोदी को जो ये कहा करते कथाकथित लोग कि इस देश के अंदर कांग्रेस नहीं जाएगी, कांग्रेस वो हरा घास है, इस देश के अंदर नरेंद्र मोदी और RSS और बीजेपी का कोई नाम लेने वाला पैदा नहीं होगा बहुत जल्दी। कह रहे हैं नक्सलवाद को मिटाना है, कलम वाला भी नक्सलवाद और बंदूक वाला भी नक्सलवाद को मिटाएंगे मोदी। देखिए, कलम वाला तो कोई नक्सलवाद है नहीं, ये लठ वाले जरूर हैं। अरे ये जो हैं, ये जो लठ वाले हैं, जो खाकी चड्डी वाले हैं इस देश के अंदर, जो छोटे छोटे बच्चों को लठ चलाना सिखाते हैं, असली आतंकवादी वो लोग हैं जो इस देश के अंदर, जो इस देश के अंदर धर्म की बात करते हैं, जो इस देश के अंदर शिक्षा से वंचित रखने की बात करते हैं। तो ये आपस में जय भीम और जय भीम की बात करके लोगों को आपस में लड़वाने का जो काम करते हैं, असली आतंकवादी इस देश के अंदर, कट्टर आतंकवादी वो है, वो बीजेपी RSS के लोग हैं जो वंचितों को, हाँ आतंकवादी हैं, वो खुद आतंकवादी हैं। कितनी बारी इस देश के सुप्रीम कोर्ट के जजों ने कहा, कितनी बारी और एक्टिविस्ट लोगों ने कहा कि वो आतंकवादी हैं। तो इसमें आपको स्वीकार करने में क्या दिक्कत आ रही भाई? आप साफ साफ ये बात करो ना। आप एजुकेशन की बात क्यों नहीं करते? अभी 2 साल के लिए नौकरी ला दी, उसकी बात क्यों नहीं करते? आप जो ओरिजिनल जो मुद्दे हैं इस देश के अंदर, जो राजनीतिक हिस्सेदारी है, उसकी बात क्यों नहीं करते? आप जातिगत जनगणना की बात क्यों नहीं करते? आप क्यों नहीं प्राइवेट स्कूलों के बैन करने की बात करते हो? जो इस देश के अंदर ओरिजिनल मुद्दे हैं, गाय गोबर के नाम पे उनको एक साइड में रख दिया जाता है और गाय गोबर की बात पहले करी जाती है। ना बेरोजगारी है, ना महंगाई है, कुछ है ही नहीं है। कह रहे बेरोजगारी, महंगाई से बड़ा मुद्दा तो जो कथा, देखिए, जो कथा कथित गुलाम लोग हों उनको ना भूखमरी दिखाई देती। आज पाकिस्तान से भी इस देश की बड़ी बड़ी इलेक्ट्रॉनिक मीडिया जो है वो चलाती है कि भारत पाकिस्तान से भी नीचे आ गया भूखमरी के कगार में। आप लोगों को दिखाई नहीं देता है। हम कह रहे हैं शिक्षा में जो सरकारी स्कूलों को मर्ज किया जा रहा है, सरकारी स्कूलों को मर्ज किया, पहले उनको बंद करने का प्रयास किया, टीचर घटा दिए, पानी के संसाधन घटा दिए, झाड़ू वाला हटा दिया, वहाँ से साफ सफाई वाले हटा दिया, और उसके बाद में कह रहे हैं जिन स्कूलों को बंद कर रहे हैं। इस देश के कितने स्कूल, लाखों स्कूल जो है सरकारी, वो बंद कर दिए जाते हैं। ये चीज़ आपको दिखाई नहीं देगी। स्कूल बंद किए जा रहे हैं, सरकारी स्कूल को मर्ज किया जा रहा है, लेकिन दूसरी तरफ मोदी जी कह रहे हैं कि हम देश को विश्वगुरु की तरफ ले जा रहे हैं, देश विश्वगुरु बन जाएगा। तो देखिए, कौन सा विश्वगुरु है, कौन सा सपना है? देखिए, इस देश के अंदर आज तक जितने भी प्रधानमंत्री आए हैं, सबसे ज़्यादा अगर किसी का झूठों की लिस्ट में अगर नाम लिखा जाएगा तो इस देश का नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री जी का नाम लिखा जाएगा कि सबसे ज़्यादा, चाहे वो लाल किले की बात हो, चाहे तमाम इस देश के अंदर कोई रात को 9 बजे आके प्रकट होने की बात करी हो, कभी भी इन्होंने सच्चाई की बात नहीं कही है। हमेशा
जनता के साथ में विश्वासघात किया गया है। आज बेरोजगारी से लेकर तमाम इस देश के संसाधन बिक चुके हैं। लेकिन लोग तो चुन रहे हैं ना उन्हें। तो देखिए कौन है जो चुन रहे हैं? 33%, देखिए इस देश के अंदर 33% आबादी है जो पूंजीपति है, जो आरएसएस की विचारधारा के साथ बात रखती है। वो उनको पता है कि कुछ गुलाम टाइप के लोग हैं, वो इस देश के अंदर वोट देंगे ही देंगे, क्योंकि जिसकी समझ नहीं है, जो अशिक्षित लोग हैं, इसलिए उनका डंका आज बज रहा है। लेकिन ये डंका ज़्यादा समय नहीं बजेगा। जो आदमी पेट भर के खाना खाता था, आज शायद वो एक टाइम खाना खाता, दो टाइम जो खाना खाता था, एक टाइम खाना खा रहा है। अब ऑप्शन तो मिल गया, केजरीवाल भी आ गया, कह रहे ईमानदार आदमी है वो तो। देखिए कट्टर ईमानदार हूं। देखिए केजरीवाल की बात है, केजरीवाल पंजाब में झूठ बोल के आया है, दिल्ली में कितना बड़ा झूठ बोला इस देश की मीडिया के सामने, आम जनता के सामने। दिल्ली में वो जय भीम बोलता है, पंजाब में जाके भगत सिंह बोलता है, और वही जाकर के गुजरात के अंदर लक्ष्मी और गणेश की बात करता है। तो ये 90 के अंदर जो मंडल और कमंडल की जब राजनीति चल रही थी, अरे सुन तो लिए, सुन लो, कोई शिक्षा कोई रोजगार नहीं है। बहरूबिया है नरेंद्र मोदी से भी बड़ा केजरीवाल। जब 90 के अंदर जब इस देश के अंदर अति पिछड़ों को जब राजनीतिक में भी हिस्सेदारी देने की बात चल रही थी वीपी सिंह, पूर्व प्रधानमंत्री वीपी सिंह की तरफ से, जब इन्होंने जाके कॉलेजों के अंदर भड़काने का काम किया, जो 52% रिजर्वेशन होना चाहिए था वो 27% में रुका, जो कि आज जो है ना पिछड़े वर्ग की ना तो शिक्षा में कोई उनको हक मिल रहे हैं। अरे भाई संविधान के अंदर ये चीजें थी ना, लागू कहाँ होने दी। जो ताकतवर जो लोग थे वो पहली पार्लियामेंट में पहुंच गए, और आज तक जो वंचित शोषित पीड़ित लोग हैं वो चुन करके नहीं जाते, वो बीजेपी के, कांग्रेस के, अन्य दलों के गुलाम लोग चुन के पार्लियामेंट में जाते हैं। 310 सांसद आज भी बैठे हैं। 310 सांसद जिस वर्ग के हों, और वो आज उनके बच्चियों के साथ में गैंग रेप होता हो, उनके साथ हत्याएं होती हो, उनके साथ तमाम सारी लूटा खसूटी की बात होती हो, और तमाम ज़मीनों पे इस देश की पे कब्जा किया जाता हो, तो ये जो है आप हमारे एमपी ना तो शेड्यूल कास्ट के हैं और ना हमारे ओबीसी के जो चुने हुए 200 सांसद जाते हैं ओबीसी के पूरे देश के अंदर। 500 प्लस में से आप ये लगा लो 300 सांसद जब एससी और ओबीसी के हों, तब इस देश की ये हालात है। कभी हिंदू मुस्लिम के नाम पे, कभी जो है दलित पिछड़े के नाम पे राजनीतिक होती हो, तो इससे बड़ा दुर्भाग्य नहीं हो सकता। ये करप्शन को लेकर के आए थे, ये बेरोजगारी को हटाने को लेकर के आए थे, ये पेट्रोल सस्ते की बात करके आए थे, ये जो है ना सिलेंडर सस्ते की बात के, तमाम जो चीज़ें थी आज सारी की सारी, सिलेंडर 400 साढ़े 400 का था, 1000 का हो गया। तेल 70 रुपये था 70 साल में, वो जाके ना 200 पे पहुंच गया। पेट्रोल 40 रुपये था, वो जाके आज 100 पार कर गया है। तमाम जो चीज़ें हैं, मजदूर से लेकर के, किसान से लेकर के, महिलाओं से लेकर के, आज जितनी तराई भारत देश में है, वो शायद इस देश के अंदर हमने पहले अपने 50 साल के जीवन में नहीं देखी है। चाहे आप शिक्षा से, रोजगार से, राजनीतिक हिस्सेदारी से और भूमि से लेकर